हमारे कमरा होता था, कच्चा रूम होता था। और भगवान मैं ये बोलता था कि मुझे कभी मौका देना कि मैं एक अपना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं पर एक अच्छा घर बना पाऊँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और घर के साथ अपने जो मेरे कुल देवता हैं उनका भी मंदिर में साथ में बनाऊं। अच्छा। क्योंकि जो हमारे कुल देवता का जो मंदिर था, हमारी कच्ची छत होती थी, उसकी ऐसे एक लकड़ी का फट्टा था, उसके ऊपर उनको रखा हुआ विराजमान किया था, मतलब ऐसे था। तो वहाँ पूजा पाठ करना हमने, तो वो चीज थोड़ा सा मुझे लगती थी कि नहीं। फिर घर बनाया। घर से पहले कुल देवता को हमने नए मंदिर में विराजमान किया। भोलेनाथ जी का मंदिर मैंने बनाया अलग से, वहाँ पे उनको विराजमान किया। तब जाके थोड़ा शांति मिली, खुशी मिली मेरे मन को कि नहीं अब सही है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। सब अच्छा हो रहा है, सब बहुत बढ़िया। मुझे मतलब खुद ही पता नहीं चल रहा है आज की डेट में, मतलब कि क्या से क्या हो रहा है मेरे साथ। द हिमाचली पॉडकास्ट। किस्मत में विश्वास करते हैं आप? अगर नहीं करते हैं तो आज के हमारे गेस्ट की कहानी सुनकर आपको जरूर हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस्मत कैसे किसी पर्सन की सक्सेस में कितना बड़ा रोल अदा करती है। सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं होता, किस्मत के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन किस्मत का अपना एक अलग ही रोल है। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट हिमाचली फोक स्टार ईशांत भारद्वाज। ईशांत भारद्वाज भाई की जो जर्नी है वो हमें ये बताती है कि कैसे जब किस्मत का सितारा चमकता है तो वो किसी पर्सन को फर्श से अर्श पर बिठा देता है। लेकिन हाँ, मेहनत आपको जरूर करनी पड़ती है, और उस मेहनत में ईशांत भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। ईशांत भाई ने दिन रात मेहनत करी, पूरी लगन के साथ लगे रहे, और भगवान ने, या ये कहूँ किस्मत ने, उनका साथ दिया। और आज ऐसा साथ दिया कि हिमाचल प्रदेश की कोई भी वेडिंग ईशांत भारद्वाज इनके गानों के बिना अधूरी है। कोई भी ऐसी वेडिंग, कोई भी एक ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहां ईशांत भारद्वाज के गाने प्ले नहीं होते होंगे। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वागत है द हिमाचली पॉडकास्ट के हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरी दिली तमन्ना थी खुद ही कि मतलब अगर मैं पॉडकास्ट का हो तो मैं अपने भाई के पास जाऊं वहाँ पे इस तरह से, क्योंकि आपके काफ़ी सारे ऐसे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जो कि मतलब मैं काफ़ी सारा इंस्पिरेशन वहाँ से मुझे मिली है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ द हिमाचल पॉडकास्ट इस यूट्यूब चैनल का। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और बैठ के कुछ बातें करें हम साथ में। ईशांत भाई, तो बड़प्पन है आपका, कब से मैं आपको बुला रहा हूँ। रियलिटी वो भी बता दो व्यूअर्स को, जो गोल मोल कर गए। उसके लिए मैं चलो आज खुद ही माफी मांगता हूँ पहले तो आपसे, सच में, क्योंकि आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऊपर एक आरोप लगता है आपके चंबा साइड से स्पेसिफिकली। ये आदमी चंबा के किसी आर्टिस्ट को नहीं बुलाता है और सिर्फ एक ही क्षेत्र से बुलाता है। भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। ईशांत भाई का टाइम चल रहा है और बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और टचवुड चला रहे, ऐसा ही चलता रहे। नहीं आ रहे थे भाई, मैं बहुत पहले से बुला रहा हूँ उनको, क्योंकि समय वही टाइमिंग वाला ही बात है। आज यहाँ शो करो, हाँ, मैं मतलब हर टाइम चाहता था, बस यही था कि टाइम का इशू रह रहा था थोड़ा। पर जब भी जैसे शिमला आते हैं, जैसे कभी भी रिकॉर्डिंग के लिए किसी भी चीज़ को लेकर के, तो मैं वैसे आप ये था कि इमीडिएटली आपको कॉल करते थे हम कि सर ऐसा है कि मैं आया हूँ और बताइए मुझे कब आऊँ। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। आज ही हुआ है ये, आज ही थोड़ी देर पहले इनका सुबह फोन आया कि कैसे हो। मैं क्या बढ़िया हूँ, मैं आया हुआ हूँ। मैं क्या, कब? कह रहे बस आज ही आया हुआ हूँ और आज चला जाऊंगा शाम को। मैं क्या बढ़िया है, फिर जाओ। बड़ा क्विकली ये पॉडकास्ट हो रहा है, थैंक यू सो मच। बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका हो गई है। जहां जाओ हिमाचल प्रदेश में, वहां ईशांत भारद्वाज के गाने डीजे के ऊपर बज रहे हैं। ईशांत भाई, क्या जादू है? पब्लिक का जो प्यार है, जो ऑडियंस को, जो चाहने वालों का प्यार आज मुझे मिल रहा है, और जो भोले बाबा की जो कृपा हुई है, माता सरस्वती की जो मेरे ऊपर मेहर हुई है, आज उसी की वजह से थोड़ा बहुत जो है ये सब कुछ सामने हम कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं अपने चाहने वालों को। और
बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बट जब ईशान भाई के गाने सुनो तो एकदम इतनी एनर्जेटिक हो जाते हो आप, एक इतनी एनर्जी, इतना थ्रो मारते हैं ईशान भाई अपने गानों में। और जब इनसे आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं मिला हूँ, तो मतलब इतना सौम्य स्वभाव और इतना सॉफ्ट स्पोकन। तो आज आपके सामने है, बस ऐसे ही हम जैसे ही। पहले तो ये बताओ, जो आपने टोपी पहन रखी है, इसके बारे में बताओ। मैं वैसे टोपी पहनता नहीं था। अच्छा। जब से मैंने अपने कल्चर के लिए काम स्टार्ट करना शुरू किया है, तब से मैं ये कैप पहनने भी शुरू कर दी मैंने। ठीक है। और इस कैप को पहनने के बाद ये जो मैंने चीज, हाँ, ये क्या? चिड़ी बोलते हैं जिसको, चांदी का है? चांदी का। ये काफी सारे लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है। हाँ, बहुत लोगों को देखता हूँ। बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब फॉलो किया है। और कई सारे जैसे ज्वेलर्स जो हमारे हैं, काफी ज्वेलर्स की मुझे कॉल भी आई कि सर इस चीज का फोटो क्लिक करके हमें भेजिए, अच्छा। डिजाइन क्लिक करके भेजिए। उसके बाद ये चीज काफी वायरल भी हुई है। मतलब ये आपने कहाँ से बनवाई है? शाहपुर से। तो जिन्होंने ये बनवाई उनके पास तो बथेरी ऑर्डर आए होंगे। हाँ, बहुत 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 कॉस्टली होती है क्या? 3 से 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार ऐसे। अच्छा, ईशान भाई फिर शुरू कर दो अपनी गाथा। आज कहाँ से शुरुआत हुई, पूरा सुनना है हमें। बचपन से ही गाने का शौक था। जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था स्कूल में, तो जैसे बाल सभा होती है स्कूल में जैसे, तो हर सैटरडे को वो होती थी। तो मैं वैसे बहुत डरता था गाने से, मतलब ऐसे लोगों के सामने खड़े होके, पब्लिक के सामने खड़े होके गाना तो ऐसे नहीं। ऐसे क्लास में बैठे होते थे हम, तो दोस्त लोग बैठे होते थे साथ में, तो उनके बीच में हमने क्लास में से गाते रहना, उनका एंजॉय मैंने कराते रहना। तो उन्होंने बस बड़ी मेरी तारीफ करनी, बड़ा अच्छा गाता है, बहुत बड़ी। तो मुझे खुशी होनी अंदर ही अंदर। पर एक दिन जैसे मैडम आए हमारी क्लास में पीटीआई मैडम आए, तो उन्होंने बोला कि आज कुछ नहीं करना, आज थोड़ा गाने गुने सुन लेते हैं। तो बताओ कौन क्लास में कौन अच्छा गाता है। ओके। तो क्लास में सभी बच्चों ने नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे ईशान भारद्वाज हैं और ये बहुत अच्छा गाते हैं मैम, तो प्लीज़ इनको सुनिए आप। तो बोलते कि कौन है, वो खड़े हो जाए। फिर मेरी बैठी बैठी मतलब उसी टाइम टांगे ऐसे थर थर कांपने लग पड़ी। स्टेज फ्राइट। मैं बोलूँ नहीं ऐसे नहीं गा सकता मैं, इतना डर था अंदर। तो 2-3 बार नाम अनाउंस, मैं नहीं उठा नहीं। फिर मैडम ने डंडा उठाया, बोलते हैं कौन? बोलते मैम जी हैं। तो बोलते आप क्यों नहीं उठ रहे हो जब आपका नाम अनाउंस हो रहा था? तो बोलते चलो। पहले प्यार से बोला मैडम, मैं थोड़ा, फिर नहीं, मेरा मन ही नहीं मान रहा था, क्योंकि लग रहा था खुद को कि नहीं मैं गा नहीं पाऊंगा शायद ऐसे ही बैठ के, मतलब गाना अपने दोस्तों के बीच में, वो एक अलग फील था मेरे लिए। पर ऐसे सामने वो बड़ी, सबसे मेरी फर्स्ट टाइम था, बड़ी टफ चीज़ थी। ओके। फिर डर के मारे, मार से मैं बहुत डरता था, जैसे डंडे पड़ने ये वो, तो पता नहीं वो मैडम मारते भी। मैडम का नाम बता दो आज। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा भाई, इतना क्या उसमें हुआ, नाम तो बताओ। अच्छे भी बहुत थे। ठीक है, काफी अच्छे थे, बहुत अच्छे। उन अच्छी मैम का नाम बता दो। वो थे हमारे, उनको कांता मैम के नाम से मतलब हम जानते थे। हाँ। फिर सुना दिया मैंने जैसा भी था। मैं सोच रहा था कि मैं क्या गाते गाते मैं क्या कोई लाइन मैं भूल ना जाऊं ऐसे, और मेरी बेइज्जती हो जाएगी मैं क्या, वो एक बड़ा डर था मेरे अंदर। क्या गाया था पहला गाना? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। अच्छा। तालियां तुलियां बज गई। उसके बाद फिर आपका स्टेज फ्राइट दूर हो गया? हाँ, थोड़ा। फिर जैसे वो बाल सभा होती हैं स्कूल में हर सैटरडे को, तो उसमें नाम फिर दे दिया। तो मैम ने भी खुद बोला कि नहीं, ये लड़का अच्छा गाता है, तो इसको सैटरडे को स्टेज पे थोड़ा बुलाएंगे और वहाँ पे सबको सुनाएगा गाना ये। तो फिर थोड़ा सा डर और बढ़ गया कि अब उस टाइम में एक क्लास के अंदर मैंने गाया था। डर बढ़ गया? पर डर ये बढ़ गया कि उस टाइम मैं क्लास के अंदर था, और अब जो वो ऐसे मतलब ओपन में बहुत सारे लोगों के सामने पूरी क्लासेस, मतलब 6 से लेके +2 तक सारा वो बैठेंगे, सारे टीचर सामने होंगे जी। पता नहीं क्या होगा। फिर क्या हुआ? गाया मैंने, पर टांगे उस टाइम मतलब गाते गाते इस तरह से कांप रही थी, बुरी तरह से कांप रही थी पीछे। बस फिर उसके बाद पूरे स्कूल में पता चल गया कि नहीं बहुत अच्छा गाते हैं ये वो। उन्होंने बोला, मतलब मुझे तो यही लगा कि मैं अच्छा नहीं गाता शायद, मतलब। पर उन्होंने बताया, सभी ने तारीफें करी। मैंने बोला ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जान छुटी। फिर हर बार ही डिमांड, मतलब फिर स्कूल में बढ़ती गई। तो जैसे डिमांड आज की डेट में ईशान भाई की चल रही है, तो उस टाइम पे भी फिर स्कूल में फंक्शन में भी ऐसी डिमांड बढ़ती चली गई? हाँ, वो था, मतलब वो उस टाइम को देखें तो वैसा था। तो कांता मैम का डंडा ऐसा चला कि ईशान भाई का फिर डर जो है दूर हो गया धीरे धीरे। सही बात है, सच में शायद वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज हुई है, आशीर्वाद मिला है डंडे के रूप में। मोमेंट्स होती हैं ऐसी ना, कुछ जो चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर चेंज कर देती हैं। जी। ये तो आप पहुंच गए स्कूल पे, थोड़ा बताओ ना आपका गांव कहाँ है,
फादर मदर के बारे में थोड़ा बताओ। जी, मेरा जो विलेज है उसका नाम पड़ता है डिब्बा, ओके। डिस्ट्रिक्ट हमारा कांगड़ा। पेरेंट्स क्या करते हैं? हाँ, मम्मी पापा हैं हमारे और घर पे होते हैं। अच्छा। एक मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, वो भी गाता है, शिवांश भारद्वाज उसका नाम। और 4 मेरी बहनें हैं। अच्छा। हाँ जी, 4 बहनें मेरे से बड़ी हैं। अच्छा जी, तो सबकी शादियां हो गई हैं अब। अच्छा। भाइयों की भी, सिस्टर्स की भी, तो बहुत ऐसा है। वाइफ भी है? हाँ, वाइफ शादी हुई है तो वाइफ तो नहीं तो आप जिक्र नहीं कर रहे हो भाई, तो हम क्या करें? अच्छा, ये तो हमें जबरदस्ती कराना पड़ रहा है जिक्र। हाँ, नहीं, वाइफ है मेरे। अच्छा जी, 2 मेरे बेटे हैं। अच्छा जी, और मेरे भाई के पास भी 2 बेटे हैं। अच्छा, नहीं अब ज्यादा हो गया। मतलब चलो कंप्लीटली बता ही देते हैं। सिस्टर्स का भी बता ही दो। चलो, फिर ज्यादा लंबा है। बहुत बढ़िया। गद्दी कम्युनिटी से आप आते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। गद्दी कम्युनिटी की कुछ खास बात बताओ हमें। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो वो उसी संस्कृति की देन है। उसी चीज़ को हमने मतलब अपना के रखा। वो जो बुजुर्गों का सारा संभाल के रखा हुआ था, पुरखों की जो थी वो जड़ें, हमारा जो खान पान रहन सहन जो भी है, हमारे कॉस्ट्यूम, ये वो जो सारा रहता है, उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं हमने भी थोड़ा देखा, समझने की कोशिश करी और उस चीज़ को आगे लेके आते रहे हम। और उस पे ही हमने काम किया अपने गानों के माध्यम से। उसी चीज से मुझे पहचान मिली सर। ये है चंबियाली धाम की क्या खास बात है? चंबियाली धाम का मुझे 2 चीजें सबसे मतलब पसंद हैं। क्या? एक तो चंबा का खट्टा, जो खट्टा रहता है वहाँ का, मतलब सबसे अलग है, पर मतलब सबसे ज्यादा टेस्टी रहता है वो। ऐसा क्या खास होता है उसमें? सेमियां डलती हैं लंबी लंबी ना, हाँ, तो वो उस चीज का मतलब टेस्ट बढ़ा देती हैं। कौन सी सेमियां? नॉर्मल जो हम खाते हैं? नॉर्मल नहीं, हाँ। एक मोटी वाली होती हैं। हाँ। मोटी वाली लंबी लंबी होती हैं ऐसे। अच्छा। तो वो डलती हैं उसमें, वो सबसे मतलब बेस्ट मुझे वो लगता है। और जो इसको हम बोलते हैं मदरा, राजमा का मदरा जो होता है, मदरा, वो भी सबसे अलग, सबसे यूनिक ऐसा लगता है। मतलब चंबा की कोई भी सब्जी बनी होगी ना, उसमें आपको देसी घी का टेस्ट आएगा, और वो बनी होगी टोटल देसी सब्जियां बनी होगी। अच्छा। हाँ, चंबियाली धाम से वापस ले आता हूँ आपको आपकी जर्नी पे मैं। तो स्कूल में फिर आप गाने लगे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 9th में पढ़ता था, हाँ। मुझे एक जागरण ग्रुप मिल गया, माता रानी जी के जैसे जगराते होते हैं। तो फिर मैंने उनके साथ मतलब स्कूलिंग के साथ साथ जाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उस जागरण पार्टी के साथ जो मेरी बात करवाई थी, वो मेरे जीजा जी हैं। हाँ जी, सुरेंद्र अत्री जी। तो अब आप नाम लेना शुरू कर चुके हो अपने आप को बाय डिफॉल्ट। आई लाइक इट। आगे क्योंकि बनता है शायद, मतलब वहीं से बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि मैं तो उनको नहीं जानता था, जागरण पार्टी को, पर मैंने ऐसे बोल के रखा था मतलब कि अगर कहीं भी अगर आपको लगता है कोई भी पार्टी ग्रुप, तो प्लीज मतलब बात करवा देना मेरी एक बार। तो उन्होंने मेरी बात करवाई थी वहाँ उनके साथ। तो उसके बाद मैं गया, फिर वो धीरे धीरे कम से कम 3-4 सालों तक उनके साथ मैं चला रहा। आप किन आर्टिस्टों को सुनते थे? श्रीमान करनैल राणा जी। अच्छा, करनैल राणा जी। जी, तो मैं जी मैं उनको बहुत सुनता था, उनके गाने बहुत पसंद करता था। मतलब पहाड़ी में कौन से? चंबे पतना 2 बेड़ियां, हाँ। ये गाना हो गया। कालुआ मजूरा, हाँ, घर तेरा दूरा। घाड़ुआ एक्चुअली वो घाड़ू। हाँ, तो बेसिकली जब मेरे पास आए थे करनैल सर, तो उन्होंने बताया कि लोग यार काड़ुआ मजूरा बोलते हैं इसको। मैं कहा फिर? तो बोले ये घाड़ुआ मजूरा है। अच्छा, घाड़ चलते थे वो पानी में, पहले उस टाइम वो चलता था ना, वो लकड़ियां वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उनको घाड़ू बोलते थे। तो वो है घाड़ुआ मजूरा, वो डेरा तेरा दूरा। जी जी, हाँ जी। अच्छा, चलो इस बात का, इस वर्ड का मुझे आज चलो पता। करनैल सर आपका पॉडकास्ट नहीं देखा है इन्होंने? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट में मतलब मैं उनके पहाड़ी गाने सुनता हूँ और बहुत पसंद, और आज भी मैं उनको सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ। आपने भी एक परफॉर्म भी किया था उनके साथ में कहीं पे भी, कुछ जागरण में थे आप? हाँ जी, जागरण में, बिल्कुल। उनका एक जागरण था, उनका अपनी कुल देवी है वहाँ पे उनकी अपनी, तो वहाँ पे वो सब मिलके जागरण करवाते हैं। तो इस बार उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि शांत जी आप आइए और थोड़ा यहाँ पे गुणगान माता रानी जी का। तो जब मुझे कॉल आई उनकी, मैंने बोला यार इतनी बड़ी बात में क्या मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या आज मैं क्या इतने बड़े जिनके गाने मैं सुनता हूँ वो मुझे बुला रहे हैं कि आके गाओ, मतलब उनके पास आके गाओ। मैंने बोला सर डेट बताओ बस आप कब की है।
बंदा हाजिर है। हाँ, और टाइमिंग बता दो बस। मैं कहा ठीक है पहुंच जाऊंगा बस। तो उसी टाइम वो डेट मैंने लॉक करी और मैं गया, फिर हम वहाँ मिले, गाया और बहुत प्यार मिला। तो पहली बार मिले क्या आप? नहीं, वो वैसे खुद मेरे घर भी आ चुके हैं। अच्छा। मेरे घर पे भी जागरण था। कब की बात? 15 अप्रैल की बात है। अच्छा, 2024 की। अच्छा जी, म्यूचुअल चल रहा है। तो उनको मैंने ऐसे इनविटेशन दिया। मैंने सोचा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर सच्ची में इतने मैं किस तरीके से उनकी तारीफ करूं। उनके लिए मतलब 2 हाथ जोड़ के, मतलब सच्ची में हाथ ही जोड़ सकते हैं। हाथ ही जोड़ सकता हूं मैं सच्ची में। मतलब हिमाचली फोक का मैंने हर बार बोलता हूँ, हिमाचली फोक का जब जिक्र होगा, करनैल राणा इस नाम के बिना अधूरा है। हिमाचली फोक, सही बात, बिल्कुल अधूरा है। चलिए, तो आप करनैल राणा जी के गाने सुनते थे? जी जी। कभी परफॉर्म किया उनका कोई गाना कहीं पे उस टाइम पे? हाँ, स्कूल टाइम में किया मैंने। कौन सा? डूगी डूगी नदियां बड़ी तेज धारा हो। जी, हम सुनना चाहेंगे। अभी वैसे वोकल मेरा इस टाइम इतना खराब है कोई चक्कर नहीं, की वजह से। कोई चक्कर नहीं, आप पानी पी लो। हमें पता है आप कितने कमाल के सिंगर हैं। नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई यो नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। उल्टा आप प्रेशर में आ गए कि करनैल राणा जी ने सुन लिया, कहीं वो ना बोल दे कि क्या गा रहा था। हाँ, बिल्कुल वो वही है। आप सही फिक्र होके गाओ, फिर जाके अलग से सुनाना, ये देखो मैं ऐसा गा रहा था। डूगी डूगी नदियां बड़ी तेज धारा हो अड़िया पतना दिया तारुआ हो बेड़ी मेरी पार लाई दे। डूगी डूगी नदियां बड़ी तेज धारा हो अड़िया पतना दिया तारुआ हो बेड़ी मेरी पार लाई दे। क्या बात है, गलतियां हुई होंगी, गला खराब है फिर भी बढ़िया गा रहे हो यार। तो फिर उसके बाद जागरण वागरण होने शुरू हुए। जी, आप कह रहे हो सिर्फ आप करनैल राणा जी को सुनते थे उस टाइम के, या कोई और भी सिंगर था जिसको आप सुनते थे? मतलब पहाड़ी गाने तो मैं बाकियों के भी सुनता था, जैसे कि धीरे शर्मा जी हो गए, संजीव दीक्षित जी हो गए, शेर सिंह जी हो गए, इनके गाने भी हम बहुत ज्यादा सुनते थे। आपके वहां से वो भी तो है, सुनील राणा जी गाते थे? जी हाँ, सुनील राणा जी बिल्कुल हमारे गदियाली फोक को लेकर के, मतलब जो एक पहचान मतलब जो दी है, तो उनको मैं बहुत ज्यादा सुनता था। क्या सुनते थे उनके गदियाली गाने, जैसे जो हमारे जितने भी जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं पुराने, वो जो मतलब उन्होंने जब वो गाना स्टार्ट किया था, जब उन्होंने गाने वो मतलब दिए ऑडियंस में, तो तभी हम लोग मतलब उन चीज़ों को सुनने लगे, गदियाली फोक को सुनने लगे, गदियाली गानों को सुनने लगे। कोई एक गाना जो आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यार ये वाला गाना तो मुझे बहुत पसंद है सुनील राणा जी का, क्योंकि गद्दी कम्युनिटी के लिए जो उन्होंने काम किया है, जी 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 जी, वो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात। मतलब ये कह लीजिए कि अगर आज गदियाली संस्कृति को अगर पहचान मिल पाई है, तो अगर शायद अगर उन्होंने शुरुआत ना की होती इस कल्चर को लेकर के, तो शायद ये कल्चर यहाँ तक आज पहुँच नहीं पाता। तो बहुत बड़ा हाथ है, मतलब बहुत बड़ा रोल है उनका अपने कल्चर को लेकर के, इस संस्कृति को लेकर के। कोई एक गाना उनका, कोई गुड़ के चमके भाहुआ मेघा हो, जोते प्यूरा हीना अपना जोते, हाँ, वाला जी ये वाला। अच्छा, काफी सारे गाने। कभी उनका गाना भी कोई परफॉर्म किया आपने कभी स्टेज पे उस टाइम पे? हाँ, मैं तो आज भी गाता हूँ। हाँ? आज भी गाता हूँ मैं। कौन सा? हो गुड़ के चमके भावा मेघा हो बरे रानी चंबियाली रे देसा हो बरे रानी चंबियाला रे देसा हो। क्या बात है। उसके बाद फिर कॉलेज वॉलेज? एक्चुअली मेरी +2 कंप्लीट है और कॉलेज मैंने अभी स्टार्ट किया ही था। फिर मेरी पढ़ाई वहीं पे स्टॉप हो गई। क्यों? सिस्टर्स की सभी की शादी हो गई, ठीक है, फिर बारी मेरी आ गई और एज भी छोटी थी।
फिर घर वालों को भी मतलब मम्मी पापा को भी चाह था ऐसे, मतलब कि नहीं आप लड़के को हमने जो, और ज़मीन वगैरह थी, काम ज़्यादा होता था घर में, खेती बाड़ी थी जैसे, अच्छा, वो सबको देखते हुए फिर तो मम्मी बेसिकली उस टाइम पे मतलब घर वालों को ऐसा लगा कि बेटे की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, और जो एक टिपिकली हमारे यहाँ पे वो उस टाइम चीज़ पे थी, हाँ। चीज। अच्छा, मैंने थोड़ा सा बोला भी था कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाओ। कितनी एज थी आपकी जब आपकी शादी हो गई? 22 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। कौन से ईयर में हुई थी? 2010 में। 22 साल की एज में जब शादी हो जाती है, जब बंदा नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? उस टाइम मैंने +2 करके जैसे कॉलेज का लिया था थोड़ा कि मैं करूँगा, पर वो करके फिर ना, तो फिर मैं होटल में चला गया फिर। अच्छा, मैंने होटल ज्वाइन कर ली क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब कमाना था, जिम्मेदारी आ गई जी। तो वैसे वैसे फिर साथ में होटल भी चला, होटल का सारा चलता रहा। कहाँ पे था होटल? ये था धर्मशाला मैक्लोडगंज में। अच्छा, क्या करते थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे था वेल बॉय में। अच्छा, रिसेप्शन के पास जैसे हमने खड़े रहना, वहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है तो उनको बुलाओ, बिठाओ, सारा उनको होटल घुमाओ, दिखाओ, ये है वो है सारा है। तो वो सारा चलता था। फिर कम से कम भी तो होटल लाइन में 5 से 6 साल मैंने काम किया, मतलब अच्छा, जी। शादी से पहले भी कुछ टाइम और शादी के बाद भी। होटल लाइन के कुछ अच्छे और कुछ खराब एक्सपीरियंस बताओ। मतलब मैं उस होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। आज मुझे ये लगता है कि अगर वो सारा एक्सपीरियंस और वो जो टाइम था एक जिंदगी में, वो टाइम अगर नहीं आया होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम स्ट्रगलिस्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, मतलब 18 घंटे काम करना पड़ता था, ना दिन देखना ना रात देखनी, टाइम कोई नहीं था, ना खाने का ना पीने का ना उठने का ना सोने का। तो वो था। और सीखने को जो वहाँ से मिला, मतलब ऐसा कह लीजिए कि काफ़ी सारा नॉलेज, मतलब दुनियादारी का, कैसे बोलना, कैसे लोगों के सामने चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, यहाँ तक खाना भी कैसे खाना है, तरीका, ये वो सारी चीज़ें यूनिक, मतलब ये सारी चीज़ें दुनियादारी है क्या, मतलब हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ पहुँची हुई है। तो आप कहाँ थे और दुनिया कहाँ पहुंची हुई थी? थोड़ा डिटेल में बताओ यार, ऐसे ऊपर से मत घुमाओ। हम देखते थे ना कि जैसे बड़े बड़े लोग आते थे वैसे, है ना, वो अपना पूरा घूमने के लिए आना, अपने पूरी फैमिली, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आनी वहाँ पे। तो उनका बात करने का तरीका देखना, मैं यार, मुझे तब ऐसा लगता था कि यार इंसान मतलब ऐसे भी होते हैं, देखो कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। तो उनसे मतलब सीखते थे, वो जो बोलते थे कुछ भी है तो उनकी हमने सर्विस भी करनी, कुछ भी, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के जो बात करते थे, बताते थे, तो कुछ कुछ वहाँ से हम सीखते थे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मैं अपने अंदर वो भरता गया, लाता गया, सीखते गए। खराब कस्टमर भी मिलते हैं ना कई बार, मतलब खराब कस्टमर तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऐसे कुछ कई बार ऐसी मोमेंट्स ऐसी हो जाती है कि सामने वाले को कुछ समझते नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, मतलब कि थोड़ा तंगी जैसी मिल जाती है ऐसे। ऐसा कुछ मिला? क्योंकि सुबह से कंटिन्यूटी में जैसे हम काम कर रहे हैं, तो कभी ऊपर भागना, नीचे भागना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सारा कुछ वो सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि काम कर रहे हैं, हमने पैसों के लिए काम कर रहे थे, तो अब वो सारा कुछ करना पड़ता था। कस्टमर तो मतलब हाँ ऐसे थोड़ा काफ़ी मिले। जब उनका डिनर हो जाने के बाद हमें ये लगता था कि अब हम जो वो यहाँ से थोड़ा फ्री हैं, अब हमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन, थोड़ा सा हमने भी थोड़ा सा मतलब साइड में जाके थोड़ा छुप के बैठ जाते थे ऐसे कि नहीं चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते, क्योंकि टांगे दुख जाती थी, दौड़ के चल चल के पाँव में इतना दर्द होता था कि 2 मिनट भी मतलब शाम को खड़े नहीं हो सकते थे अपने पैरों के बल पे, इतनी दौड़ दौड़ के बुरी हालत हो जाती थी ऐसे। तो उस टाइम में 5 मिनट के लिए तरसते थे हम कि थोड़ा सा 5 मिनट भी मतलब ऐसे बैठना मिल जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। फिर नहीं, बस उसी टाइम रिसेप्शन पे कॉल आनी कि हाँ जी ये फलानी चीज़ भेजो, ये भेजो, ये दो, तो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा गुस्सा जैसा आता था, मतलब बहुत ज़्यादा कि यार क्या यही सब कुछ मतलब वैसे ही चलता रहेगा ज़िंदगी में, यही सब कुछ करना पड़ेगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन होती होगी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा होती थी। और होटल लाइन में यही बताया जाता है ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ, मतलब बस वो जो बोल देंगे हाँ जी यस सर, यस यस, वो गलत भी होगा, कुछ कहीं भी भेज देंगे, या कितने भी हम थके हुए होंगे, उनको नहीं मतलब कि 18 घंटे से बंदा काम कर रहा है चाहे 12 घंटे से काम कर रहा है, कुछ वो नहीं, उनको सेटिस्फाई करना ही पड़ता था, मतलब ये था। यस सर, यस सर, सॉरी सर, सॉरी सर, यस सर, जी सर, यस सर, मतलब नो तो नो सर, नो तो कभी
होना नहीं, मुंह पे आएगा नहीं ये वर्ड आएगा नहीं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जी जी। फैमिली को तो फिर टाइम दे ही नहीं पाते उनको उस टाइम पे? बहुत कम, मतलब बहुत कम, क्योंकि रहना खाना पीना वहीं पे होता था हमारा। तो घर भी कभी कभार जाना होता, जैसे मतलब महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जाना होता था ऐसे। और उस टाइम पैसे भी इतने नहीं होते थे सर। कितने पैसे मिलते थे उस टाइम? 2500 रुपये महीना मिलता था मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था। 2010? हाँ, 2010 की बात है। तो होटल लाइन से फिर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे आए? जैसे कि मैं बता रहा था, जैसे कि 9th में पढ़ता था, मुझे एक ग्रुप मिल गया था। हाँ। तो वो तो वैसे ही चलता रहा। अच्छा, आपका जागरण वाला ग्रुप कंटिन्यू रहा वो? तो होटल लाइन से टाइम कैसे मिलता था? जब हॉटलाइन में आए फिर वो चीज़ वहाँ पे मुझे वो थोड़ा सा मतलब सेटिंग मेरी नहीं बन पा रही थी, मतलब वो चीज़ दोनों नहीं, मतलब नहीं बन पा रहा, क्योंकि मालिक को चाहिए होता है काम, टाइम टू टाइम ड्यूटी। तो मैं मैक्लोडगंज में था और पार्टी थोड़ा कहीं दूर से थी। अब पार्टी का नाम भी बता देता हूँ सर आपको मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये बताना। वो पहली मतलब ऐसा ग्रुप था जहाँ से मुझे ये लगता है कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मतलब वही मेरी शुरुआत थी एक तरह की। बताइए ना। ब्रिजलाल एंड पार्टी, जागरण पार्टी जी। अच्छा। वो हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और भाली से हैं जी। जब हॉटलाइन में आ गए, साथ में जागरण में ये वो, तो फिर वो जागरण के लिए मतलब मुझे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा। पर मेरा मतलब ये था कि संगीत को लेके के, म्यूजिक को लेके मैं, जो मेरे अंदर पागलपन था वो बहुत ही गंदा पागलपन था, बहुत मतलब क्रेजी थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसा था कि मतलब मैंने मालिक को बताना होता था कि सर ऐसा है कि इस डेट को मेरा मतलब ऐसे प्रोग्राम है, मैं जागरण में जाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे शाम के टाइम ड्यूटी, बेशक मैं डे नाइट कर दूंगा, पर मुझे मतलब आप भेज देना जो भी है ठीक। तो कई बार वो मना कर देते थे कि नहीं ये है वो है, मतलब काम ऐसा रश पड़ा है, ये है वो, तो नहीं, उन्होंने मना कर देना, नहीं छुट्टी मिलनी, मैं भाग जाता था फिर होटल से, भाग जाना। मालिक तो चलो अपने ऑफिस में बैठे होते थे कुछ भी, पर मैं भाग जाता था। मतलब मैंने एक भी शो आज तक अपना मिस नहीं किया। मैंने हर चीज़ को मतलब साइड में रखा, इग्नोर किया है संगीत के लिए। तो होटल के मालिक क्या कहते थे? फिर मुझे ये डर होता था कि चलो मैं एक शो तो मैं लगा के आ जाऊंगा अपना, पर वापसी में पता नहीं वो मेरी मतलब मुझे रखेंगे ज्वाइनिंग, मुझे लेंगे कि नहीं लेंगे। तो फिर भी मतलब मैंने आ जाना। तो कई बार तो चलो रश पड़ा होता था, अब उनको भी थोड़ा ज़रूरत थी उस टाइम की, नहीं सीज़न चला होता था। अच्छा। कई बार जैसे कुछ दोस्त लोग थे हमारे उस टाइम जैसे स्टाफ में, तो वो संभाल लेते थे। हाँ। तो वैसे वैसे थोड़ा चलता रहता था। पर मैं बड़ी बार मतलब ऐसे भाग के गया हूँ शो में अपने। मैंने फास्ट फूड का काम भी किया है। अच्छा जी, दरमण में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा दरमण में। और शादी के बाद की बात है ये भी। क्या करते थे अपना खुद का? जब मेरा होटल, हाँ नहीं खुद का नहीं था सर, किसी और का था। अच्छा, आपने कहीं जैसे एक शॉप होती है, नॉर्मल शॉप होती है फास्ट फूड की, मैं वहाँ पे काम करता था। और वहाँ पे भी मुझे मतलब 2500 रुपये महीने पे रखा गया। ओके। मुझे मैंने सोचा कि मैं साथ साथ में कुछ मैं सीख भी लेता हूँ भी, कल को सीखी हुई चीज़ में क्या काम आती है। तो शायद क्या पता, मेरा एक प्लान था कि कल को शायद ऐसा कुछ रेस्टोरेंट टाइप कुछ ऐसा करना चाहिए। चलो पहले तो खुद को नॉलेज होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। मैं क्या सीखते हैं। पर 2500 रुपये महीना था और घर से मतलब घर रेगुलर जाना नहीं होता था, वहीं पे रहना। एक दुकान होती थी, मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मली जैसे शटर लगा दिया, बंद होगी, शटर खोल दिया ओपन, और 2 से 3 टेबल होते थे अंदर। खाना भी वहीं, खाना पीना, रहना, सोना उधर ही। अच्छा। तो मालिक शाम को चले जाते थे अपने घर, तो मैंने सारा वो कर के मतलब जैसे टेबल होते थे वो दोनों टेबल जोड़ के ज्वाइंट करने वो, और उसके ऊपर वो अपना मैं बिस्तरा लेके गया था घर से, उसको बिछाना और शटर मार देना अंदर से लॉक, और बस उसके ऊपर सो जाना फिर। और मतलब डिनर मैक्सिमम चाउमीन और मोमो के साथ ही होता था मेरा उस टाइम। भाई दूसरों को खिलाने के लिए तो बढ़िया है, पर डेली चाउमीन मोमो वैसे ही होता था वहाँ पे। 2500 रुपये महीना मिलता था, उसमें अप डाउन कैसे करना और फैमिली को मैनेज कैसे करना, वो सारी चीज़ें, सारा कुछ कैसे करना। मतलब किराए के लिए रूम भी नहीं, मतलब मैं ले सकता था कि मैं साइड में अपना रूम ले लूँ और वहाँ का किराया दे पाऊँ। अरे बाप रे, बड़ा तगड़ा स्ट्रगल किया है यार आपने। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं सर। ये बड़े सारे ऐसे पॉइंट हैं। और करियाने की शॉप पे भी काम किया सर मैंने, मतलब 3-4 जगह।
किराने के स्टोर होते हैं जैसे दुकान, वहाँ पे भी काम किया। वहाँ पे जैसे वो बड़े बड़े जो तोड़े होते हैं 50-50 किलो के, वो उठा के यहाँ से वहाँ रखने, यहाँ से वहाँ रखने। वो वहाँ तो मतलब हालत ऐसी हो जाती थी, भगवान। दुकान के अंदर ही घूमना, इधर उधर सारे कस्टमर अटेंड करने, पर वो जो चीज़ें उठा के यहाँ रखो, वहाँ रखो, अंदर से बाहर, यहाँ से वहाँ, ये अंदर जाओ, बाहर जाओ, ये मतलब शाम को खाना भी नहीं खाया जाता था ढंग से। वैसे ही चूर चूर हो जाना, थक जाते थे, मतलब बॉडी टूट गई तो भूख का भी क्या करना, तो खाते थे मतलब। पर वो वैसा होता था। तो वो भी मतलब 6 महीने, जैसे एक जगह पे 6 महीने, इस जगह पे 6 महीने, उस जगह पे। तो फिर गानों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मुझे लगने लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो मतलब संगीत का बेसिक नॉलेज होना जो बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक की बुक्स वगैरह मैंने मतलब रखी अपने पास, किताबें ली। मैं प्रैक्टिकली मतलब ऐसे हारमोनियम भी प्ले करने लग पड़ा था खुद से ही। किताबें पढ़ के आपने मतलब सीख लिया? किताबें पढ़ के फिर वो चीज़ मैंने हारमोनियम में वो चीज़ देख के, सुर स्केल राग का वो सारा वो देख के कवर करके। अच्छा। फिर बीच में जैसे कोई अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो जिनको बेसिक का नॉलेज हो, विक्रांत बंदराल जी हैं, वो हमारे वहाँ के मतलब काफ़ी अच्छे क्लासिकल का उनको मतलब नॉलेज है। उनकी एकेडमी हुआ करती थी उस टाइम शाहपुर में, तो उनके पास हमने ऐसे मतलब बैठ जाना, गाने बजाने बैठ जाना। तो वो थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे बताते रहते थे कैसे होता है, ये होता है, वो होता है। फिर वो चीज़ें थोड़ा मतलब पता लगने लगी। जी। फिर धीरे धीरे फिर मुझे स्कूल से ऑफर आए एज ए म्यूज़िक टीचर। मैं हैरान ही हो गया, मैं क्या, मैंने म्यूज़िक मैंने खुद ही नहीं पढ़ा म्यूज़िक कभी। मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा। 6 से 7 साल मैंने म्यूज़िक भी मतलब स्कूल में पढ़ाया। तो होटल लाइन कब छोड़ी फिर? 5-6 साल के बाद मतलब छूट गई फिर 2016 में। हाँ जी। उसके बाद फिर आप म्यूज़िक टीचर बन गए? हाँ, वो भी मतलब बन गए। तो उसके साथ साथ तब तक थोड़ा मतलब अपना ग्रुप भी स्टैंड हो चुका था, मेरा खुद का जागरण ग्रुप ना। अच्छा। जी। वो फैसला कैसे लिया कि भाई मेरे को अब ये होटल लाइन इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं? ये मतलब दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आगे मतलब जो वो शोज़ की, जागरण की डिमांड हमारी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई थी। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, चलो जितना मैं यहाँ कमा पा रहा हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा शायद मैं यहाँ कमा लूँगा, अगर थोड़ा सा मतलब अच्छे से टाइम दूंगा, फोकस करूँगा। तो फिर धीरे धीरे वो सब कुछ छोड़ दिया आपने? जी। प्रोफेशनल सिंगिंग में कैसे आए फिर? गद्दी कम्युनिटी में जैसे नवाले चलते, शिव नवाला जी है ना, वो मैंने कभी गाया नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब दोस्त हैं मेरे, उनकी थी शादी। तो उनकी शादी थी, तो शादी में उन्होंने रखा था अपना जैसे नवाला रखा था, शिव नवाला। तो मुझे बोलते कि ये नवाला आप करेंगे, मतलब आप गाएंगे। मैंने बोला मैं क्या भाई, मैं क्या, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं गा पाऊंगा, मेरे को वैसे आता ही नहीं है। ईजी नहीं होता वैसे? हाँ, बहुत टफ चीज़ है सर ये। मतलब मैं ये कह लो कि सबसे ज़्यादा टफ चीज़ मानता हूँ। मतलब इसे अगर प्रॉपरली सही तरीके से इसको करना है तो वो मतलब एक ज़बरदस्ती जो भाई ने हमें मतलब बोला कि ये नवाला आप गाएंगे। फिर मैंने भी 2-3 थे मतलब लोग, जैसे बुजुर्ग लोग थे, उनको मैंने बोला मैं कि आप चलना साथ में, तो चलो वो शुरू करेंगे, मैं साथ में बैठ जाऊँगा। तो वैसे करते करते वो मैंने शुरू किया, धीरे धीरे किया। फिर वहाँ से भी अच्छा लगा लोगों को? अच्छा लगा, और इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई मतलब शिव नवाले की। फिर बुकिंग्स की मेरी 25 नवाले एक महीने में, मतलब एक मंथ में मतलब हमने किए कंटिन्यू। और वो सारी रात चलता था। जब एक बार बैठ गए, चौकड़ी मार के जब बैठ गए, तो सुबह तक ऐसे मतलब चलता। सुनाओ कुछ थोड़ा सा। हो आसामिया हो वे वो सामिया, हिले वो सामी अपने हो धारो, हे भोले आओ सामिया, हे बत्ती वो कोठे तेरा मंदिर सजे, हिले वो सामी अपने हो धारो, हे भोले आओ सामिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर हमने पहला नवाला जो सबसे बड़ा नवाला किया था, वो किया था अपनी तहसील शाहपुर के अंदर ही पड़ता है, सल्ली वैली। अच्छा। वहाँ से लाइव चला था आवाज़े हिमाचल के चैनल के माध्यम से। मतलब मैं बताना चाहूँगा, वहाँ से वो चीज़ हमारी इतनी वायरल हुई, मतलब पूरे हिमाचल में
जो विदेशों में हमारे जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहां तक भी वो चीज पहुंची, वो जो वीडियो पहुंची, हाँ। तो वहां से जो डिमांड बढ़ी हमारी, अच्छा। एकदम पुशअप, मतलब उस चीज को लेकर के वायरल हो गया आप। वायरल हो गए। फिर हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब फिर सारी महीने में जैसे 15-15, 20-25 दिन हमने मतलब बुक रहना। जो मेरी फर्स्ट एल्बम आई आज से 4-5 साल पहले, वो शिव भोलेनाथ का एक नवाले में ही मतलब वो चीज़ गाई जाती है एक्चुअली, संजड़ी हुई काला बेला, तो वो मैंने रिकॉर्ड करवाया फिर। अच्छा। हाँ जी। और वो जो रिकॉर्डिंग हुई है, मतलब वो कोई सोच समझ के या कोई प्लान नहीं बना था मेरा कि मैं रेडी हूँ, मैं चलो चलते हैं स्टूडियो में और रिकॉर्ड करते हैं इसको। वो ऐसे एकदम से इत्तेफाक से हो गया। अच्छा। मेरे कोई भाई थे, मतलब वो स्टूडियो में बैठे थे, मुझे कॉल कर दी, मैं कहीं घूम रहा था, किस तरह से आओ मतलब स्टूडियो में, एक बार आके देखो, मतलब आप इधर आओ बोलते, और गाना गुना रिकॉर्ड करते। मैं क्या नहीं, मैं क्या, मुझे नहीं करना अभी तक गाना गुना रिकॉर्ड, मैं क्या अभी नहीं। अच्छा। जब देखा अंदर सारा सिस्टम देखा, मैं क्या अच्छा ऐसे होता है सारा कुछ वो। तो फिर भाई कहने लगे कि नहीं, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करें भाई प्लीज़, कुछ भी। तो मैंने बोला क्या रिकॉर्ड करेंगे यार, अब कुछ है ही नहीं अभी तक मेरे पास। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा, जैसे शिव वाले में गाते थे अपना, मैंने बोला चलो अच्छा ठीक है गा देते हैं। फिर वो मैंने एक भोलेनाथ जी के महिमा, वो अपना संजली हुई काला वेला, अच्छा। घरे घरे आरती लगुरी मेरे सामीरी, वो मैंने पहला ट्रैक वो मैंने रिकॉर्ड करवाया। मैंने आपका जो पहला गाना सुना था, मैं वो बताता हूँ। जी जी। गोजरियो जी। कौन सा वाला वो? बिंदरा बना निक्की जी तो बाद सुना था मैंने, पर बिंदरा बना वो क्योंकि डीजे पे बहुत बजता है। अच्छा। तो उसके बारे में बात करें फिर। जी जी। तो बिंदरा बना वाला जो गाना है आपका, जी जी, उसमें जो आपने एकदम हाफ बीट पे वो जो बज रहा है वो म्यूजिक में, जी जी, बिंदरा बना वो जो एकदम पूरा स्विंग देता है उसमें, एकदम झुमा देता है बंदों हाँ को। जी जी जी। वो किसका आइडिया था? वो जो आइडिया था सर, वो हमारा अपना आइडिया था। अच्छा। जी जी। वो जो बीट है, और वही बीट आज शायद उसी बीट को लेके मतलब बहुत बजती है आज की डेट में वो सेम बीट पैटर्न हाफ बीट पे। जी जी जी। दिन हाँ। दिन ये जी। तो ये जो आइडिया था वो हमारा खुद का था। हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम में हमारे भाई हैं, मेरे जो म्यूजिशियन रिदमिस्ट हमारे रॉकी भाई, ओके, उनको मैं स्टूडियो में लेके गया था। ओके। तो वो लाइव हमने भाई से वहाँ पे वो जो पैटर्न है वो बजवाया वहाँ पे। अच्छा, आपने बजवाया वो? जी जी, ओके, लाइव बजवाया। ओके। फिर वही पैटर्न जो है वो मतलब मिक्स मास्टर करके वो सारा जो है वो रेडी किया उसको। फिर अच्छा, फिर उस बीट को हमने मतलब उस बीट के ऊपर हमने गाने रिकॉर्ड करवाए। वो गाने फिर वो एकदम से मतलब मैं बोलूँ एक नई चीज जैसे मार्केट में ऐसे आ गई। एक्चुअली हमने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, फास्ट बीट के ऊपर बनाते हैं, है ना, कि थोड़ा झूम जाए बंदे। यहाँ यार आपने एक ऐसी बीट इंट्रोड्यूस करवा दी जिसके ऊपर एकदम स्लो बीट के ऊपर लोग आहा एकदम डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं। सही बात। वो लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत ज्यादा। पर था ये बहुत बड़ा रिस्क, बाय द वे। रिस्क था, ये बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए। मैंने बोला पता नहीं क्या ही होगा। हाँ। और ये हैं भी लंबे लंबे ट्रैक हैं, 12-12 मिनट का एक सॉन्ग है हमारा ये। और जब चलता है तो फिर कंटिन्यूटी रिपीटेबल होता है ये। कई बार मतलब रिपीट मोड पे इसको मतलब मैंने खुद सुना मैं है, हैरान हो जाता हूँ सच में। और लोग नाच रहे हैं प्यार से। वो भाई साहब वो उस बीट के ऊपर जो हल्का हल्का बंदे की कमर अपने आप हिलती है ना, वो खास बनाती है उसको। और बाकी फिर आपकी गायकी तो है ही है। नहीं सर, गायकी तो चलो मैं कुछ नहीं कह सकते, पर ये कि जो प्यार है जिसकी वजह से ऑडियंस का प्यार है, चाहने वालों का। अगर आप नहीं सुनाओगे तो फिर लोग फिर नाराज हो जाएंगे। जी जी जी। वो बिंदरा बना वो खेरी गोजरियो, कुणी वो नरैण घड़िया। बिंदरा बना वो खेरी गोजरियो, कुणी वो नरैण घड़िया। हो बिंदरा बना वो खेरी गोजरियो, अप्पू वो नरैण घड़िया। क्या बात है, क्या बात है। और आपका एक गाना और बहुत फेमस है, वो चली कुड़। ये भी उसी बीट पे है ना? उसी बीट पे है ये भी जी। इस गाने की स्टोरी बताइए। इसको रिकॉर्ड मैंने शिमला, सुरेंद्र नेगी जो नेगी जी का जो इसमें म्यूजिक रहा है जी, शिमला से सुरेंद्र नेगी जी। जी जी। जब लिख रहे थे तो क्या कॉन्सेप्ट कैसे सोचा वो बताओ आप पहले एज ए राइटर। शादी के बाद मतलब जो वो पूरी कुड़मेट जो पूरे संबंधी होते हैं,
है ना जी, कुड़म के जैसे घर जाते हैं, है ना जी। तो वो जब जाते हैं तो उस टाइम उस वक्त का जो माहौल कैसा होता है, क्या खुशी होती है सबके अंदर, और किस तरह से लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं। हाँ। वो चीज मैंने दिमाग में मतलब ली अपनी। अच्छा। तो वो सारी चीजें कैसे कैसे कि चली कुड़ मारे डेरे जो, हाँ, कुड़ मारे डेरे आज रौनका जे लगनी, लुट्टी लेनी मौज हो, कुड़ मारे डेरे हो। फिर जैसे नई शादी होती है तो मैंने सोचा पहली बार, मतलब शादी एक ही बार होती है, फिर वो नया एक खुशी होती है अंदर दूल्हा दुल्हन के मन में। तो वो मैंने देखा कि मैं क्या नौए ब्याह वो खेरे नौए चाह खाई लेना मीठा लड्डू, मतलब मीठा लड्डू ये बड़ा वो होता है। फिर बाद में खाई लेना मीठा लड्डू, फिर बाद में पछता। इस तरह से मैंने इसको लिखा था। सुनाएंगे नहीं आप? चलिए सुनाते हैं। हे चली कुड़ मेट हो, हे कुड़ मारे डेरे जो, हे चली कुड़ मेट हो, हे कुड़ मारे डेरे जो, कुड़ मारे डेरे अज रौनका जे लगनी, कुड़ मारी सौगी अज कुड़ मणी नचनी, हे लुट्टी लेनी मौज हो, हे कुड़ मारे डेरे हो। क्या बात है। बहुत चलता है ये शान भाई। ये आज के डेट में मतलब ये पूरा ट्रेंड पे चला हुआ है हर जगह। ये हमेशा ट्रेंड में रहेगा बाय द वे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शादियां होनी ही होनी है और ये वाली चीज जानी जानी है। बड़े कम टाइम में 10 मिलियन हो गया गाना। पता है ये आपने जो नब्ज पकड़ी है ना इस गाने के थ्रू, अब ऐसी नब्ज आपने पकड़ ली है कि ठीक है पता है यार अब ये शादियां तो होनी है और ये वाली रस्म ये वाली चीज तो होनी ही होनी है। हाँ। अब इस टाइम पे क्या गाना लगाया जाए, अगर अज्यूमिंग अगर लगाना भी है, अगर कोई आ भी रहा है तो डीजे वाला क्या प्ले करेगा उस टाइम पे? यही प्ले करेगा यार, और कोई गाना ही नहीं है इस चीज के अलावा। एक गाना ये है, मैं आपको बताता हूँ, ठहरो। ये मेरे पिताजी की कॉलर ट्यून है। क्या बात है। ये कहाँ किया है? ये सीपी स्टूडियो में किया है। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, ये वहाँ पे किया हुआ है। ये भी बहुत प्यारा गाना है जी। नेगी जी के साथ और कौन से गाने किए हैं आपने? जैसे कुड़मेट का बताया। हाँ। ये कृष्णा मेरा हो गया, ठीक है, छड्डी मत जांदी, ठीक है, और एक डेरे हाकमा दे। अच्छा जी, थोड़ा सुना दो प्लीज। ठीक है जी, आइए सुनाते। हे सानू अंदर बिठाओ जी, डेरे हाकमा दे आए, सानू अंदर बिठाओ जी, डेरे हाकमा दे आए, हे लाड़ दिया माता जो बार धरीड़ो, लाड़ दिया माता जो बार धरीड़ो, हे सानू कुर्सी दिलाओ जी, डेरे हाकमा दे आए, सानू अंदर बिठाओ जी, डेरे हाकमा दे आए। हाकमा बोलते हैं कोई बड़े घर के, जैसे कोई शहनशाह बंदा, कोई मतलब वीआईपी बंदा जैसे, अच्छा। मतलब जैसे आ गया। हाँ, हाकम जैसे हमारे उसमें जैसे पटवारी को भी बोलते हैं हमारे उसकी हाकम साहब। अच्छा। या फिर इसका ये भी है कि बड़े घर से मतलब रिश्तेदार जैसे आ गए, भाई हम आ गए, हम आ गए, हमारी वीआईपी पर्सन आ गए, हमारी खातादारी करो, हमें ये दो वो दो, सब कुछ लाड़े दिया माता जो बाहर दरीड़ो, मतलब बाहर निकालो। अच्छा। कहाँ है वो और हमारी खातिरदारी करो बस हमारी। सिमड़ों की क्या कहानी है? सिमड़ों को जो आपने इतना वो किया है यार, बदनाम ही कर दिया है बेचारी को। सिमड़ो किसी का नाम भी होगा वो बोलती होनी है यार। नहीं, सिमड़ो एक्चुअली ये पुराने कुछ एक नाम है। हाँ। जिन नाम को लेके कि मतलब मैंने एक आइडिया था। अच्छा। कि कई बार गाना मतलब हिट भी हो जाता है, नाम से ही हिट हो जाता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि चलो सिमड़ो का नाम लेके थोड़ा करते हैं। तो नहीं, कोई मतलब सिमड़ो को आपने गिरते हुए देखा था क्या कि आगे गाना आ गया था आपको याद? मुझे ऐसा लगा कि शायद रील्स वगैरह में ये चीज में वायरल हो सकती है, फिर इसको मैंने लिखा फिर गाने को। मतलब आपने शॉर्ट्स देखे कि लड़कियां गिर रही थी? हाँ, मतलब ऐसे कि गिर रही हैं। हाँ, मतलब ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है कई बार, चलते चलते फिसल गई, चलते ऐसे फिसल गई, गिर गई, कुछ भी है। तो मैं क्या इस चीज को थोड़ा सा मैं क्या गाने में थोड़ा सा दिखाया जाए। जान भाई क्या बात है यार। तो मतलब कैसे दिखाऊं, क्या वर्डिंग यूज करूं अपने, फिर गदियाली वर्ड में, पहाड़ी वर्ड में इस चीज को कर पाना थोड़ा मेरे लिए टफ था। पर मैं क्या करते हैं थोड़ा, फिर मैं बैठा
फिर उठा गई वो रिड़की, गई वो रिड़की सिमलो गई वो रिड़की, हाँ। एक तवरी मिलने जो खोल खिड़की। तो मैंने फिर किया इसको आगे। ईणा पे हुआ हो ना सिमलो ईणा पे हुआ हो, तेरे वो सदूरे में जो ईणा पे हुआ, मतलब भी मिलने के लिए, मतलब वही मैं आ रहा था और मतलब तू नहीं बुलाती तो मैंने नहीं आना था, पर तूने मिलने के लिए बुलाया तो मुझे आना पड़ा। पर गई वो रिड़की सिमलो गई रिड़की, चलते चलते मतलब चाहे वो स्कूटी से आ रही है या पैदल चली है तो पैर फिसल गया। सिमलो को सिमलो 2 भी कर दिया आपने? सिमलो 2 भी कर दिया। अब सिमलो 2 का क्या आइडिया है? वो जो सिमलो 1 था ना गई रिड़की, जब इसको किया इसके बाद मतलब सच में ऐसी ऐसी रील्स आई सामने, हे भगवान। मैं जहां भी कोई लड़की गिर रही थी, पैर फिसल रहा था, हाँ। वहां एक गाना बैकग्राउंड में चल रहा था। फिर वो वीडियो मतलब मैंने वहां से लेके जब अपने इंस्टा पे उसको मैंने शेयर किया, अपलोड किया, तो मिलियंस में व्यूज उसके। रातों रात मैंने बोले यार ये है मैं क्या असली चीज। ये है वो सिमलो। आपने देख लिया कि ये चीज जो है वायरल हो रही है। फिर वो जो शॉर्ट्स मुझे कहीं से भी जैसे मिलते थे, मैंने वहां से उठाना और उसको वायरल अपने उस पे डाल देना है। हाँ। और सिमलो 2 की जैसे सर आप बात कर रहे हैं, हाँ। उसमें मैंने थोड़ा सा सिमलो को ऐसे एज ए बेवफा दिखाना था, मतलब कि हाँ। उसने गलत किया, मतलब क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसे बन रही थी 1 की, फिर 2 पार्ट मुझे तब करना पड़ा उसको। मैंने सिमलो सुनना है। ठीक है, सिमलो 2 सुना। 1 अच्छा सिमलो 1 ठीक है। हो गई वो रीढ़ की वो सिमलो गई वो रीढ़ की, एक तवारी मिलने जो खोल खिड़की, गई वो रीढ़ की वो सिमलो गई वो रीढ़ की, एक तवारी मिलने जो खोल खिड़की, हो ईणा प्युआ हो न सिमलो ईणा प्युआ हो, तेरे वो सदूर तमिंजो ईणा प्युआ हो। क्या बात है, क्या बात है। सुरिंदर नेगी जी के साथ आपने इतना काम कर लिया है, सुरिंदर नेगी जी की क्या खास बात लगती है आपको? मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा, उनका नेचर ही मतलब अलग है, सबसे अलग है। हाँ। बात करने का तरीका, अगर कोई नॉर्मल बंदा ऐसे उनके पास जाएगा है ना, तो या तो वो बंदा से उनकी बातें बिल्कुल नॉर्मल किसी में, पर उनका अंदाज अपना है। कैसा अंदाज है? एकदम में फनी हो जाते हैं, हाँ। और एकदम में सीरियस। अच्छा, एकदम ऐसे सीरियस, अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ बिल्कुल, और बंदा डर भी जाता है। बंदा डर भी जाता है, मतलब जैसे मेरे साथ मैं अपने जैसे लड़के लेके जाता हूँ अपना, जैसे टीम मेंबर मेरे साथ जाते हैं, भाई हमारे साथ है, तो बेचारे बड़े नर्वस हो जाते हैं नेगी जी के सामने। ऐसा क्या कर देते हैं भाई वो? नहीं, मैं समझ जाता हूँ, नहीं चलो ठीक है, उनका नेचर है, अपना अपना नेचर होता है इंसान का, बहुत अच्छा। पर वो समझ जाता है कि बंदा डर गया है, तो वो एकदम से थोड़ा फिर उनको फनी करा देते हैं। अच्छा, तो ऐसे हैं। और म्यूजिकलिटी की खास बात, काम करने का तरीका ही सबसे मैंने अलग ही देखा। सबसे बड़ी बात जो है, एक तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना तो सिंगर का, आर्टिस्ट का, ना तो अपना। टू द पॉइंट सीधा काम सबसे हटके, मतलब एज ए प्रोफेशनली, मतलब जो हम कह सकते हैं। इस पूरे सफर में आपकी वाइफ का कितना रोल रहा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मतलब पुट अप किया है। रो दोगे क्या आप? नहीं रोना नहीं है, अभी नहीं रोना नहीं, अभी आपने हंसा दिया। वाइफ के आने से शायद मतलब मेरी लाइफ चेंज हुई है, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं मुझे वो। अच्छा, प्रॉपर, मतलब किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस से मुझे दूर ही रखते हैं। काफी मतलब गाइड भी किया मुझे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कोई भी जैसे गाना मैंने रिकॉर्ड करवाना हो, तो रिकॉर्डिंग करने से पहले जब मैं रेडी करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसी को सुनाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। अगर वो कह देगी कि नहीं बात बन नहीं रही है, जम नहीं रही है, तो चेंज करना पड़ता है फिर मुझे, मतलब कंपोजिशन चेंज करनी पड़ती है, लिरिक्स भी चेंज करने पड़ते हैं थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा एक इस चीज को बड़े अच्छे से गैस करती है डीपली। मतलब ऐसा कोई गाना जो उन्होंने बोला हो कि ये चलेगा और वो चला? हाँ, मैक्सिमम मतलब जो गाने चले हैं वो उन्होंने बोला ही कि गाना चलने वाला है। अच्छा, और ऐसा कोई गाना जो उन्होंने बोला हो कि नहीं चलेगा और आपने फिर भी कर दिया हो और वो ना चला हो? नटखट काना वाला जो गाना है, उसका शूट भी काफी लंबा चला हमारा, और वो फिर मतलब इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ। वाइफ ने क्या बोला था उस गाने को लेके? बोलते मुझे नहीं लगता कि ये गाना आपका मतलब जो ज्यादा चलेगा। अच्छा, हाँ जी। शूट भी हो गया, तो शूट उसको जैसे रफ दिखाया हमने वो सारी चीजें, तो बोलते नहीं बात नहीं जम रही है कुछ ऐसे। ओह अच्छा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, भैया बात सुन लिया करो वहाँ पे फिर।
नहीं, मैक्सिमम मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ। अच्छा। और कुछ एक सिचुएशन, थोड़ा वो गाना भी रेडी था, रिकॉर्डेड भी कर दिया था जल्दी जल्दी में थोड़ा, तो मैंने बोला चलो कर देते हैं, मैं क्या अब। ईशान भाई एक बात बताओ, अब लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? एक टाइम ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, 2500 रुपए के लिए आपको 18-18, 20-20 घंटे काम करना पड़ता था जी, और आज सब कुछ है। हाँ, क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताऊंगा अपनी लाइफ के सर, जो कि मेरी ज़िंदगी में मतलब सबसे मेरे लिए बहुत बेस्ट थे, और अगर वो चीज़ें मेरे साथ घटित ना हुई होती तो शायद आज यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। मैंने दिहाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा लगाई हैं, मतलब मिस्त्री के साथ अच्छा। एज ए मजदूर, मतलब स्कूल टाइम से मैं स्टार्ट हो गया था। जैसे स्कूल में छुट्टियां पड़नी हमें, बरसात की छुट्टियां पड़ती थी, तो छुट्टियां पड़ने से पहले मैंने अपना जैसे मतलब काम तलाश करके रख लेना, मिस्त्री के साथ कांटेक्ट बना के रखा था, तो मतलब मेरे लिए जगह रख लेना। जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम एज में हो गया था। जी जी जी। अच्छा। जब मैंने पहली बार कमाना स्टार्ट किया, दिहाड़ियाँ लगाई, तो मैंने पूरे महीने में मैंने 1400 रुपये, मैंने 1450 रुपये मैंने कमाया, मुझे आज भी याद है। तो उस कमाई से मैं वो उस टाइम टेप रिकॉर्ड होते थे, वो डेक, हम जिसको बोलते डेक, जिसमें वो कैसेट्स वो डलती थी जी, वो मैं खरीद के घर ले गया। अच्छा। एक कमरा था घर का, कच्चा घर था हमारा, एक कमरा था, उसके अंदर ही हमने मतलब खाना पीना सोना और स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ। तो वो चीज़ में मतलब डेक जब वो लेके गया घर, फिर एक कैसेट लेके गया मैं, फिर मैं बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी थी कि मैं पूछूं। मैंने मतलब वो जब बजाना उसको तो पूरा गांव सुनता था उस टाइम। ऐसे ही मैंने रात भर भी बजाए रखना, दिन में भी ऐसे बजाए रखना। पहले के टाइम में ऐसा होता है, लोग सुनते थे, बहुत सुनते थे। हाँ। जंगल में जैसे गाय चराने हमने जाना, मतलब तो गाय ले जानी चराने के लिए, और जंगलों में मतलब सारा दिन गाते रहना ऐसे जोर जोर से। और वो लोग जब वो आवाजें सुनते थे हमारी, तो वो लोग बोलते थे कि यार गांव वाले मतलब ये क्या, मतलब ऐसे भौंकते रहते हैं, मतलब अच्छा, इस तरह की वर्डिंग, ये क्या मतलब क्या बोला है, अपनी भाषा में बोला, मतलब इन्हीं के कुतरा से भी रड़ रड़ लौरा भी आके चक्कर क्या भी। तो मैं इसको बोल के मतलब ऐसे क्या भी, ये भौंकते रहते हैं भी, कान खा लिए भी ऐसे भौंक। पहाड़ी बोलो आप फुल और अपने उसमें बकी बकी इन्हीं भी हिंदे कान खाई लेना। मैंने एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देनी बात, पर वो चुभ जाती थी, मतलब यहाँ पे लगती थी यार ऐसा बोलते हैं, मतलब क्योंकि मैं संगीत के लिए बड़ा बड़ी क्रेजी था, बहुत पागल था, मतलब मैं बड़ा कुछ छोड़ा मैंने संगीत के लिए सर, काफी सारी चीजें। फिर वो डेक जब लेके गया मैं घर, वो उसके बाद फिर मैंने वो गाने गुने सुनना शुरू किए, मतलब वो स्कूल में जाके सुनाने हमने। जब जागरण पार्टी के साथ मैं जाता था तो पहली बार मैंने एक कीबोर्ड लिया, 850 का लिया मैंने वो, और वो भी किस्त वाइज लिया उस टाइम। अच्छा जी, ओके। तो मैंने जहां भी जाना, कहीं भी जाता था, तो उसके लिए मैंने एक बैग सिलवाया रेड कलर का, उसको मैंने ऐसे पीठ पे डालना पीछे, तो जहां भी जाना उसको लेके चलना साथ है। जहां भी मैं बैठता था उसको भी खोल के बैठ जाना, कहीं भी रास्ते में कुछ कहीं भी सेल डालने बैठ जाना और उसको बजाने शुरू हो जाना। अच्छा। अगर ससुराल भी जाना मतलब तो फिर तब भी मैं बाजा साथ में ले जाता था। तो तब भी लोग बोलते थे यार ये इनका जवाई है, तो ये मतलब ये क्या, ये बाजा गाजा मतलब क्या ही होगा इसके, बाजे गाजे लेके चलता है साथ, ये बाजे गाजे बजाने से क्या मिलेगा इसको, मतलब कोई काम सीख ले या कुछ ढंग का कोई अच्छा सा काम सीख ले, कुछ भी है, ऐसा होता था। मंडली वाला बंदा भी, मंडली वाला बंदा, इस तरह से मतलब वो उनकी वर्डिंग होती थी। मंडली वालों को ना मतलब उस तरीके से हमारे यहाँ मतलब रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता, जबकि हमारे कल्चर को एक्चुअल में अगर रूट लेवल पे कोई अगर संभाल के रखा हुआ है किसी ने अगर, और इतने टिपिकल फोक को जो गाते हैं वो जागरण या फिर मंडली वाले लोग हैं, ठीक है, जो ऐसी चीजें गा के सुना के चले जाएंगे, उनकी वैल्यू आपको बाद में समझ में आती है। बदल रहा है लोगों का नजरिया, ऐसा नहीं है, बट मंडली वालों को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। मंडली वाले आर द रियल हीरोज ऑफ आवर फोक, मेरे हिसाब से वहीं से शुरुआत है सर, मतलब गार्डियंस हैं वो हमारे फोक के। बिल्कुल बिल्कुल। पर जिस तरीके से देखा जाता है वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो थोड़ा सा अजीब है जी, ऐसे मत करो। कई बार थोड़ा सा लोग उस चीज को उस तरीके से देखते हैं, या फिर वो उनकी जो वर्डिंग होती है रिस्पेक्टफुल नहीं होती है, तो वो चीज चुभ जाती है थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी की इज्जत है, हर किसी का अपना अपना तरीका है काम करने का। अग्री विद यू। अच्छा, फिर वो वाला फेज कैसे झेलते थे यार, जब ऐसा शादी हो रखी है और
कीबोर्ड भी साथ में लेके जा रहे हो ससुराल, और फिर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब हाँ, मैं उस चीज को मतलब बिना परवाह किए चलता था उस टाइम कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं संगीत के लिए कर रहा हूँ। वाइफ क्या बोलती थी? वो नहीं बोलती थी इस चीज के लिए, मतलब संगीत के लिए मुझे नहीं बोलती थी कि हाँ आप यहाँ जा रहे हो तो ऐसा मत करो, क्या आप पागलों वाले काम करें, यही वो ऐसा। उसने कभी भी मतलब नेगेटिव बात कभी म्यूजिक के लिए कभी नहीं करी उसने। क्या बात है। संगीत के लिए मैं पॉजिटिव ही रहा हूँ हमेशा, पर उसने मुझे मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा, और उसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा है मुझे इस चीज़ को लेकर के। तो वो था, और उसके बाद फिर मैंने मतलब दिहाड़ियाँ लगाते सर मैंने मिस्त्री का काम भी सीख लिया, और मैंने आज अपना घर बनाया है। कहाँ पे? अपने पुराने घर के साथ, पुरानी जगह वहीं पे बनाया है। अच्छा। उसकी जो चिनाई है ना, वो मैंने खुद अपने हाथों से करी है। क्या बात है जी। प्लंथ से लेके मतलब लास्ट जो चिनवाई रहती है सारी, वो खुद अपने हाथों से करी मैंने। और इसके पीछे का क्या मोटिवेशन था आपका? हमारे कमरा होता था, कच्चा रूम होता था, और भगवान मैं ये बोलता था कि मुझे कभी मौका देना कि मैं एक अपना मतलब ज्यादा बड़ा नहीं पर एक अच्छा घर बना पाऊं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और घर के साथ अपने जो मेरे कुल देवता हैं उनका भी मंदिर में साथ में बनाऊं। कौन है आपके कुल देवता? केलंग बजीर जी, अच्छा, काली माता, मराड़ी माता, अच्छा, सिद्ध बाबा जी, अच्छा, और भोलेनाथ, ये तो चलो है जी। तो ये था, अगर घर बनाऊंगा साथ में कभी मौका मिलेगा तो मंदिर में घर से पहले मंदिर बनाऊंगा। अच्छा। क्योंकि जो हमारे कुल देवता का जो मंदिर था, हमारी कच्ची छत होती थी, उसकी ऐसे एक लकड़ी का फट्टा था, उसके ऊपर उनको रखा हुआ विराजमान किया था, मतलब ऐसे था। तो वहाँ पूजा पाठ करना हमने, तो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगती थी कि नहीं। फिर घर बनाया, ठीक है। फिर कुल देवता, घर से पहले कुल देवता को हमने नए मंदिर में विराजमान किया। भोलेनाथ जी का मंदिर मैंने बनाया अलग से, वहाँ पे उनको विराजमान किया। फिर मुझे तब जाके थोड़ा शांति मिली, खुशी मिली मेरे मन को कि नहीं अब सही है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, सब अच्छा हो रहा है, सब बहुत बढ़िया। मुझे मतलब खुद ही पता नहीं चल रहा है आज की डेट में, मतलब कि क्या से क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अपने आप को मतलब ऐसे बड़ा सिंपल सा इंसान मानता हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि कई बार मैं खुद भी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, हम उस जगह जा रहे हैं, शोज करने जा रहे हैं, कुछ भी, वहाँ इतने बड़े बड़े लोग मिलेंगे, उनके सामने बैठना है, पता नहीं कैसे बात होगी, कैसे करेंगे, या क्या सिस्टम होगा वहाँ पे। तो कहीं कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए कि हम पिट जाएं, कुछ भी है, हमारा शोज पिट जाएगा, या फिर वो लोग ये सोचें यार ये ऐसे कुछ। पर मैं फिर ये सोचता हूँ कि जय शंकर, जहाँ तक तूने यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब इससे आगे भी तूने लेके जाना है, तेरे सहारे चले, मतलब तू ही लेके जा रहा है। राइट। और मैं सच में मैं उसके सहारे चला हूँ टोटली। अच्छा बुरा कम ज़्यादा जो भी है वो सब उसके सहारे छोड़ दिया है। मैं उसको यही बोलता हूँ, भगवान अगर मैं कहीं गलत होने जा रहा हूँ तो उस रास्ते से मुझे मोड़ देना खुद ही प्लीज, और हमेशा अच्छी राह पे लेके चलना, अच्छे लोगों के साथ मिलवाना प्लीज। दिहाड़ियाँ लगाने जब जाते थे हम, तो हमारे घर से पावर हाउस है 8 किलोमीटर पड़ता है वो एक साइड, तो यानी 16 किलोमीटर का अप डाउन पैदल किया है मैंने। कितने टाइम? जैसे स्कूल में छुट्टियां पड़ती थी उस टाइम। 1 महीने वाली? हाँ 1 महीने वाली, 2 महीने वाली उस टाइम। अच्छा। पैदल, घर से पैदल दौड़ना, 5 बजे निकल जाना घर से सुबह, अपना टिफिन पैक करके, और शाम को उस टाइम दिहाड़ी मिलती थी 60 रुपये दिहाड़ी। 60 रुपये दिहाड़ी से काम शुरू किया है, मतलब जी 60 रुपये, फिर धीरे धीरे 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया। मतलब ये भगवान इतनी इजीली किसी को कुछ नहीं देता ना? नहीं देता सर। भगवान टेस्ट करता है। भगवान टेस्ट करता है, देखता है कि मतलब बंदे के अंदर पहले खुद पेशेंस कितनी है। अगर ये कुछ जिंदगी में इसने सोचा है करने का, लाइफ में अगर आगे इसने कुछ सोचा है, तो उसके लिए मतलब आगे जो इसकी लाइफ में मतलब उस टाइम को संभालने का मतलब इसमें वो जज्बा है, वो जुनून है, वो पेशेंस है कि नहीं है, वो मतलब मुझे लगता है भगवान इस चीज़ को पहले देखता है, अच्छे से उस चीज़ को मतलब निचोड़ता है, तसल्ली करता है पहले पूरी, तभी फिर बाद में कि ले अब ठीक है, अब तू संभाल सकता है। तो मैं भगवान को यही बोलता हूँ कि हे भगवान, यहाँ तक पहुँचाने वाला भी तू है, और मेरे से मैनेज मैं नहीं कर रहा हूँ इस टाइम भी, तू ही करवा रहा है, और तूने ही करना है। सही होगा गलत होगा तू ही लेके चलेगा, और तेरे सारे चले हैं बस। पर ये सब के साथ चलते चलते जितने भी किस्से मेरे साथ रहे हैं, मतलब म्यूजिक को मैंने कंटिन्यूटी रखा है, उसको उस चीज़ को मैंने ब्रेक नहीं दिया, उस चीज़ को मैंने स्टॉप नहीं किया, वो चलते रहे। मतलब जैसे भी थे, रात को हमने जागरण करना, रात भर हमने गाना बजाना, मतलब ग्रुप के साथ है,
सोना बिल्कुल भी नहीं। इतना मतलब चाह होता, इतना इंटरेस्ट होता था, इतनी लगन थी कि जैसे मान लो 9 बजे जग रहा था, जैसे माता रानी का जाग 9 बजे शुरू होता है, तो जहाँ की भी लोकेशन होती थी तो उससे पहले हमने मतलब दोपहर को ही पहुँच जाना वहाँ पे। वहाँ पे जाना, गाड़ी होती थी तो उनका साउंड सिस्टम रहता था, वो जैसे बक्से होते हैं, वो डीजे वगैरह, वो जो सारा पेटियाँ होती हैं वो उठा के कंधे पे रख के फिर ऊपर उसको लोड करना, सारा रस्सियों से सारा एक एक सामान मतलब रखना, फिर जहाँ पे फंक्शन होता था वहाँ पे उस चीज़ को सेट करना, उसकी सारी सेटिंग करनी, बनाना, उसको पूरा लगा के फिर सारी रात सुबह तक गाना, और सुबह वही सामान सारा पैक करना, सूद समेत उसको फिर वहाँ पे रखना। पेरेंट्स क्या कहते हैं? उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें सर ना, मतलब बचपन से नेचर, हमारी आदत, हमारा स्वभाव, शायद अगर वो चीज़ें मुझे, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सारे गुण जो हैं, अच्छे हैं बुरे हैं वो मुझे नहीं पता, वो ऑडियंस और आपको पता होगा जो भी है, पर मुझे ये लगता है कि अगर वो ये चीज़ें मुझे नहीं सिखाई होती, बताई होती कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और लाइफ में कैसे मतलब चलना है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, तो शायद मैं मतलब आज यहाँ पे नहीं बैठा होता है। जब वो आपकी सक्सेस को देखते हैं, या आपकी वाइफ आपकी सक्सेस को देखती हैं आज की डेट में, या आपके दोस्त आपके सक्सेस को देखते हैं, क्या कहते हैं? फैमिली में मतलब आज चलो काफ़ी, मेरे लिए तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े ऐसे किस्से हो रहे हैं कि कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब मेरे साथ ऐसे कुछ हो रहा है, जैसे कि जब मेरे यूट्यूब पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, जो सिल्वर प्ले बटन आया, मुझे पोस्ट ऑफिस से कॉल आई कि सर ऐसे ऐसे आपका ये आया, सामान आया, तो प्लीज़ आप यहाँ से इसको लेके जाएं। बोले 5 मिनट है, उसके बाद हम ऑफिस बंद कर रहे हैं। अच्छा। और उसका वेट हम इतने दिनों से, इतने महीनों से कर रहे थे कि कब ये आए सिल्वर प्ले बटन, और 5 मिनट, और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम भी तो 20 मिनट का रास्ता तो वो था ही। अच्छा, 5 मिनट में कैसे पहुँच जाओगे फिर? 5 मिनट में बोलते आप यहाँ पे पहुँच जाइए जल्दी जल्दी, तो हम उसके बाद नहीं तो फिर 2 दिन के बाद आना बोलते फिर। छुट्टी थी बीच में? छुट्टी थी बीच में फिर। इतना वेट कौन करेगा? मैं बोलूँ अब, मैंने बोला मैं क्या सर प्लीज़, मैं क्या रिक्वेस्ट है आपसे, मैं क्या आप 5 क्या, मैं क्या 10 की मिनट, थोड़ा मैं क्या 10 मिनट वेट कर लीजिए हमारे लिए प्लीज़। तो चलिए ठीक है, आ जाइए जल्दी बोलते आप। मैंने उसी टाइम फटाफट बाइक, वो उसका एक ब्लॉग भी बना हुआ है, मतलब एक मेरे चैनल पे वो है, ब्लॉग बनाया उस चीज़ का हमने। तो हम गए, भागते गए बाइक पे, मतलब एक लड़के को बिठाया मैंने साथ, उन्होंने चलो लेके आए। हाँ। वाइफ के सामने जब मैं उस चीज़ को लेके आया, हम बैठे, तो उसने वो जो देखा, उसको हाथ में मैंने दिया, मैं क्या ये है मेहनत का फल, ये मैं क्या आपकी अमानत में क्या ये है। हाँ। तो उसने ऐसे देखा और एकदम से टप 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 आंसू, मतलब उसने ऐसे उसको ऐसे लगाया गले से, और वो रोने शुरू हो गई। तो वो एक मतलब भावुक वो जो चीज़ थी। फिर आप भी रोए? मेरा दिल रो रहा था, आंसू नहीं मेरी आंख से निकले। वाइफ रो रही थी? हाँ, वाइफ रो रही थी उस टाइम। वो मंजर मुझे अभी आंखों के सामने नजर आ रहा है। YouTube सिल्वर प्ले बटन से याद आया, मेरा भी कल ही आया है। अरे क्या बात है सर। अभी वो पापा ने रिसीव किया, अभी वो आएंगे तो वो देखते हुए आएंगे। वाह वाह सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद आपका। और आपने तो वैसे ही बड़ी जल्दी कवर किया सर इस चीज़ को, जैसा कि मैंने देखा, मैंने सर्च किया, देखा बड़ी जल्दी। हाँ, लोगों का प्यार है ऑनेस्टली, बिकॉज 12 महीने के मतलब 1 साल के अंदर हमें बिल्कुल दे दिया। सबसे फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब आपका है ही। आपने जिस तरह से आप अपना ये पॉडकास्ट लेके चले हैं, और जो आपका टैलेंट है, जो आपका मतलब, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, कसम से दिल से बोल रहा हूँ, भगवान कसम, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट। बहुत अच्छी थॉट्स हैं आपकी ईशान भाई, और ऐसे नहीं भगवान हर किसी को देता है, वही वाली बात है अगेन। और हार्डवर्क पे ऑफ करता है। जो भी व्यूअर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, ईशान भाई की स्टोरी को देख के मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आज ऑनेस्टली। और बहुत सारे लोग जो यूथ है हमारी, जो कुछ करना चाहते हैं, आई एम श्योर उनको भी ये देख के बड़ा मोटिवेटिंग लगा होगा यार, कि एक बंदा 60 रुपए की दिहाड़ी से जिसने अपना सफ़र शुरू किया हो, होटल लाइन में 5-6 साल बिताए हों, जागरण किए हों, आज हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड और मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, या किसी भी और फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? दिल से मतलब पूरी ऑडियंस का पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने चाहने वालों का, अपने फॉलोवर्स का, जिनकी वजह से मैं
यहाँ पहुँच पाया हूँ। और आज भी मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चा बुजुर्ग 90 साल का बुजुर्ग भी होगा, एक 6 महीने का बच्चा भी होगा, वो शायद उसके कान में म्यूज़िक कोई भी गाना लगा देंगे, ऐसे गोजरी वगैरह ये वो। तो जो मेरे साथ हुआ है ऐसा, मतलब मुझे कॉल्स भी आई हैं, तो वो रोते रोते भी बच्चे मतलब चुप हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत प्यार है ऑडियंस का, जहाँ भी आज जाते हैं हैरान हो जाता हूँ। तो उनका मैं इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भगवान आपको हमेशा मतलब खुश रखे, बस आपकी सारी मनोकामनाएं जितनी भी है, जो भी आपने लाइफ में सोचा है वो सब कुछ मिले उनको। जो चाहने वाले, जो नहीं भी चाहने वाले, उनको भी भगवान खुश रखे, सबको बस खुश ही रखे। और जिस भी फील्ड में मतलब वो काम कर रहे हैं, या कोई उनका कोई लक्ष्य है, कोई उन्होंने सोचा है अपनी लाइफ में कुछ करने का, तो उसके पीछे की जो मेहनत है, उस मेहनत को मतलब कभी छोड़े ना, वो मेहनत रेगुलर रखें उस चीज़ को, कभी भी नेगेटिव ना हो उस चीज़ को लेकर के कि नहीं यार अब हम थक चुके हैं, अब नहीं ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम तो एक सबसे बड़ा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जो सोचा है उसके पीछे मतलब जी जान लगा दो पूरा, मतलब ऐसे टूट के पड़ जाओ चीज के पीछे, पर सही दिशा में, मतलब क्या सही दिशा में। आपने एक जिक्र किया भी थोड़ी देर पहले कि बच्चे रो भी रहे होते हैं तो वो भी चुप हो जाते हैं। आज मैं यहाँ आपके आने से पहले मैं आपके एक फैन से मिला हूँ। ये शॉप है उनकी कंप्यूटर्स की, क्या कहते हैं, सोलन में राजगढ़ रोड पे। भाई साहब ऐसे बोले आज कौन आ रहा है, मैं किसी काम, मैं गया ऐसे शान भाई आ रहे हैं। ओह अच्छा, ऐसे एक गल वो हमीरपुर साइड के हैं, और एक गल दसूं, मैं क्या, मैं तो बोले रात को जब सोता हूँ ना तो हेडफोन ना चाहूँ गाने लायदा पता कड़ा गोजरी नींद आई है 2 मिनट बोले 2 मिनट करना चलाइंदा गोजरी या शांत बात कोई और भी गाना लायदा गाने नींदर पे ये छड़ जो। चलो भगवान उनको भी खुश रखें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। फाइनली मेरी तरफ से मतलब मैं आपका किस तरह से शुक्रिया करूं, पर ये है कि सल्यूट है आपको मेरी तरफ से और नमन है, और आपके चैनल को, आपके फॉलोवर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हमारी तरफ से भी हमारे भाई को द हिमाचली पॉडकास्ट जो ये यूट्यूब चैनल है भाई का, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दें और सब्सक्राइब करें और शेयरिंग पे आप सबसे ज़्यादा जोर दें, और बस प्यार बना के रखें भाई के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस लायक समझा। अरे भाई जी कैसी बात कर रहे हो आप, सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर महाराज, जय शंकर महाराज, थैंक यू सो मच। The Himachali Podcast.